अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे लिब्रा बुर्ज मीज़ान तुला राशि के हवाले से 2026, 2027 और 2028। अब चलेगा तुम्हारा सिक्का। तुम्हारी ज़िंदगी में अब आएगा बड़ा भूचाल। बड़ी बड़ी खुशखबरियाँ आज आप लेकर आए हैं, प्लस कुछ तदाबीर भी हैं, कुछ एहतियातें भी हमने लिब्रा के हवाले से बताई, वो भी। और आप खुद कमेंट्स करके बताओगे कि ये सही है कि नहीं है। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। बेहतरीन रिजल्ट के लिए वीडियो को अपने मून साइन से देखिएगा, वरना फिर आप अपने सन साइन या नाम के ज़ोडिएक साइन से भी देख सकेंगे। सैयारों की बेहतरीन पोजीशन तो हमको बताएंगे, लेकिन कुछ फैक्ट्स के साथ कौन सा सैयारा पिछले 2023 से अभी तक क्या कुछ आपकी लाइफ में कर रहा था, क्यों आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें हो रही थी, लिब्रा खुद कमेंट्स में बताएगा कि वाकई में हो रही थी, लेकिन किस सैयारे की वजह से हो रही थी ये भी आज आपको मालूम पड़ेगा। और वही सैयारे आइंदा आने वाले 2.5-3 साल में क्या करने वाले हैं, इसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। मेल फीमेल दोनों के लिए ये वीडियो बनाएगी, दोनों को ही इसका बड़ा फ़ायदा देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर हम गुरु जुपिटर की बात करें तो जुलाई से इसका तेज़ी पकड़ना, यानी जुलाई 2026 से ऑनवर्ड्स आइंदा 2.5-3 साल तक ये तेज़ रफ्तार यानी तेज़ी के साथ इसका मूव करना। जहाँ ये एक घर में 1 साल गुजारता है, वहीं ये एक ही साल में 3 घर भी क्रॉस करेगा। ऐसे मामला भी बनेंगे, यानी इसका तेज़ रफ्तारी से एक घर का चेंज करना। आपकी लाइफ के अंदर भी तेज़ी से बड़े बड़े चेंजेस आएंगे, चाहे मेल हो चाहे आप लोग फीमेल हो। 2026 का अभी जो वक्त है जुलाई से दिसंबर, तो करियर के हवाले से बहुत सुपर से ऊपर रहेगा। करियर में अपनी जॉब प्रमोशंस के हवाले से बहुत कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा। शनि की अगर हम बात करें, शनि सैटर्न 29 मार्च 2025 से पिछले 1-1.5 साल से ये आपके छठे घर के अंदर मौजूद है। कर्जी के घर, बीमारी के घर, दुश्मन के घर। लेकिन आप कमेंट्स रेडी रखो अपने, क्योंकि कमेंट्स करके आप मुझे बताओगे कि आज तो ये आपके छठे घर में है और पिछले 1.5 साल से छठे घर में। लेकिन ना सिर्फ ये आपके 5वें घर में रहा, बल्कि चौथे घर से भी होके गुजरा है। 2023 से अगर हम बात करें तो मेन हम यहाँ 2 बातें करेंगे। एक तो आपके जो 5वें घर और छठे घर, इन दोनों घरों में 2023 से अभी तक ये रहा है, यानी इस दौरान में इसने क्या फ़ायदे क्या नुकसान आपके लिए किए। सबसे पहली बात तो औलाद का डिले होना आपने देखा। ये आप कमेंट्स करके बताना, जिनके औलाद नहीं भी उनके औलाद का डिले होना, या शादी के रास्ते ना बनना, या शादी में रुकावट होना, शादी ना हो पाना, या शादी को लॉन्ग टर्म पे चल ना पाना, डाइवोर्स की तरफ जाना या सेपरेशन की तरफ, या बातचीत बंद। यानी हस्बैंड वाइफ है तो एक ही घर में रहते हैं लेकिन बातचीत नहीं है, लव लाइफ है तो वहाँ भी बातचीत नहीं है। ऐसे मामला यानी प्रेम प्यार के रिश्तों में दरारें देखना, ये राहु की वजह से हुआ, क्योंकि ये 2023 से ऑनवर्ड आपके 5वें घर में था। और यहाँ बड़े नुकसान का होना, क्योंकि आपका चतुराई चालाकी में कमी का आना, आपका सुपर इंटेलिजेंट तो आप हो, लेकिन यहाँ पर आपकी समझ बूझ में कमी आना, जल्दी में कहीं पैसे लगा के बड़ा नुकसान कर देना, ऐसे मामला भी आपने देखे। और हर तरह से आपके एजुकेशन तालीम से एवरेज रिस्पांस का मिलना, यानी एवरेज मीन्स आप मेहनत तो कर रहे थे लेकिन उसका फ़ायदा ना मिलना, या डिस्ट्रैक्शन बहुत बढ़ना, फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक, यूट्यूब, पढ़ाई ना कर पाना, ऐसे मामला तो आपने देखे। पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, मोशन ब्लॉटिंग का होना, देर देर तक वॉशरूम में बैठना, रात देर ऑर्डर से खाना मंगवा कर वो खाना और उससे बीमार पड़ना, ऑयली ग्रीसी काले तेल में बना या बाजारी खाना ज़्यादा खाने से बीमार पड़ना, ऐसे मामला हुए कि नहीं हुए। 2023 से अभी तक ये मामला चल रहा है। कहीं ना कहीं आप देर रात खा रहे हो, आपका जो लाइफ स्टाइल बिल्कुल डिस्टर्ब है। कहीं ना कहीं लिब्रास या तो देर से खाना खाना, देर से सोना, ये एक हैबिट बन गई है जो वेस्ट को फॉलो कर रहा है। लेकिन इस तरह कहा जाए कि क्योंकि लाइफ स्टाइल डिस्टर्ब है तो इस वजह से मुख्तलिफ बीमारियों का सर उठाना, शुगर का स्पाइक करना, ब्लड प्रेशर का शूट करना, ऐसा भी बना। हड्डियों में दर्द, कड़कड़ाहट होना, गर्दन में दर्द का रहना, सर्वाइकल का पेन रहना, जोड़ों में दर्द का रहना, ऐसे मामला भी आपने राहु की वजह से 5वें घर में देखा। इवन कारोबार में नुकसान का होना, रिस्क ना ले पाना, यानी कि कारोबार में डर डर के रहना कि नुकसान ना हो जाए, इस वजह से कारोबार का बैठ जाना, तीनों किस्म के कारोबार में कहीं ना कहीं घाटा दिखना, ऐसा भी आपका बना। फिर जब ये आपके छठे घर में आया 29 मार्च, यानी कि ये पूरा ड्यूरेशन 2023 से ऑनवर्ड देखें तो 2025 में जाके शनि सैटर्न का ट्रांजिट हुआ, यानी 29 मार्च 2025 को ये आपके छठे घर में आ चुका है। और तब से लेके अब तक शनि सैटर्न का इस छठे घर में कर्जे बढ़ाना, यानी आपके बड़े खर्चे बने, बड़े खर्चों की वजह से बिला वजह गैर ज़रूरी खर्चे करना, ये सब कमेंट्स में बताना आपके खर्चे बढ़े कि नहीं, यूटिलिटी बिल्स के हवाले से, पेट्रोल के हवाले से, या ट्रांसपोर्ट के हवाले से, किसी ना किसी तरीके से घर के खर्चों के हवाले से, अपने बच्चों के एजुकेशन तालीम के हवाले से, स्कूल फीसों के हवाले से, मेडिकल या दवाओं इलाज वगैरह के हवाले से कहीं ना कहीं आप परेशान रहे कि नहीं। क्योंकि घर में किसी का बीमार पड़ना, चाहे आपके वालदा वालिद हो या कोई और रिश्तेदार, या आपका बीमार पड़ना,
चोट का लगना, यानी इन 2023 से अभी तक कहीं ना कहीं चोट लगी है, यानी आपको चोट लगी है चलते हुए, कहीं टकराए हो, या बाइक गाड़ी से गिर जाना है, बाइक गाड़ी से टक्कर लगना, या चलाते हुए अल्लाह ना करे कुछ ऐसा होना, ऐसे कुछ मामला हुए कि नहीं, या कहीं चलते हुए गिर जाना, कोई ना कोई चोट का लगना, ये तो है ही है। आप मेल फीमेल बताओगे कमेंट्स में कि इस पूरे ड्यूरेशन में 2020 से अभी तक इस तरह के मामला हुए, और इसमें एहतियात रखना आपके लिए अब भी लाजमी है, यानी कि क्योंकि शनि सैटर्न आपके छठे घर में बैठा है, जो बीमारियों का घर भी है, बड़ी बड़ी बीमारियों का जड़ पकड़ लेना या बीमारी का बढ़ जाना, इलाज करवाना, ऐसे मामला भी आपके बने। और हर तरह से आपके दुश्मनों का सर उठाना, आपकी जॉब में, घर में, कारोबार में आपको प्रॉब्लम करना, आपकी लैग पुलिंग करना, सियासत में घसीटना, इमेज को बिगाड़ना, आपकी कॉम्पिटिटिव राइवल्स का नाक में दम करना कारोबार में, आपके घर के अंदर इन लॉज का सर उठाना, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में दरारें पैदा करना, लड़ाई झगड़े बढ़ा देना, ऐसे मामला तो आपने देखे या नहीं देखे। आपका स्लो डाउन होना, काम करने की रफ्तार का स्लो हो जाना, आपका समझ नहीं आना करना क्या है, क्या स्विच करना है, नई जॉब में जाना है या इसी जॉब को कंटिन्यू रखना है, जॉब का मिल ना पाना, जॉब के लिए दर दर की ठोकरें खाना, ऐसे मामला बने कि नहीं, कहीं ना कहीं इस तरह के प्रॉब्लम्स में आप उलझे हो इस 2023 से अभी तक के वक्त के अंदर। आपकी कोर्ट कचहरी के केसेस को, पुलिस केसेस को, एफआईआर कटी मुकदमे में आपका फंस जाना या उसकी वजह से परेशान रहना, कोई ज़मीन दुकान मकान प्रॉपर्टी के हवाले से कोई पेनल्टी का आना, चालान का कटना, या कोई ऐसे मामला का होना, या फिर आपके जो भी जॉब मिलने के मामला का डिले होना, जॉब ना मिल पाना, इंटरव्यू तो दे रहे हो लेकिन उसका रिजल्ट का ना मिलना, ऐसे मामला आप देख रहे हो। और परेशान, हर तरह से परेशानी में, स्ट्रेस में, टेंशन डिप्रेशन में इजाफा दिन ब दिन बढ़ते देखना, ऐसे मामला भी आपने फेस किए हैं। लेकिन 2 जून से जुपिटर बहुत कुछ बड़ा करने वाला है। इसके ऊपर डिटेल वीडियो आपको शनि के हवाले से 3 तरफ से पड़ेगा हथौड़ा, इस तरह का कोई टाइटल होगा, आप देखिएगा। यानी शनि के हवाले से हम बात करेंगे कि किस तरह वक्री होकर भी अब आपको ये बड़े फायदे देगा। डिटेल वीडियो होगी, लेकिन यहाँ हम इन शॉर्ट बताते हैं कि 2 जून से लेके ऑनवर्ड्स है, क्योंकि ये वक्री होने के दौरान ही ये सारा वाकया हो रहा है। 27 जुलाई को ये वक्री होगा, जहाँ ये बड़े नुकसानात की तरफ लेके जाएगा। लेकिन चूंकि इसके ऊपर हथौड़ा पड़ा हुआ है, गुरु जुपिटर की 3 तरफा नजर कह लें, 3 तरफ से इस पे लगाम कसेगी, जिसकी वजह से इसका पॉजिटिव रिजल्ट का देना शनि का ऐसा कुछ बनेगा। 2 जून से ऑनवर्ड्स 31 अक्टूबर तक तो ये वक्री रहेगा, ये एग्जॉल्टेड रहेगा, यानी ऊंच के पावर्स में आपको बड़े फायदे देना, आपको आपके मामलात का रिजॉल्व होने की तरफ जाना, ऐसे भी मामलात बनेंगे। छठे घर का शनि सैटर्न राजयोग बना देता है, यानी कि ये आपके नुकसानात करवाता रहा है पिछले 1.5 साल से। हमने सारी बातें बताई, आप कमेंट्स में बताना। लेकिन अब जो वक्त आ रहा है, यानी कि 2 जून से लेकर ऑनवर्ड्स 1 नवंबर तक, जब तक ये इस घर में है, आपके छठे घर में शनि सैटर्न है, आपको बड़े फायदे भी देगा। यानी अब जो आखिरी का बजट टाइम है, इसमें बड़े फायदे समेटने का भी टाइम रहेगा। शनि इस घर के अंदर, हम एक करेक्शन करवा देते हैं, इस घर के अंदर 3 जून 2027 तक है, तकरीबन मजीद 1 साल शनि सैटर्न इसी घर में रहेगा। गुरु जुपिटर के बारे में हम कह रहे थे कि 1 नवंबर तक वो अपने उस घर में रहेगा जिसका हम आपको बता रहे हैं। यानी 2 जून से आपके 10वें घर आपके करियर, जॉब, प्रमोशंस के घर में आ चुके हैं, और अब आप करियर में, अपनी जॉब में, प्रमोशंस में एक ऊंचा जाता ग्राफ देखोगे, बेहतरीन रिजल्ट का मिलना, क्योंकि जुपिटर आपकी किस्मत का सेहरा, आपके औलाद की नवाजिशात का सेहरा, दूसरी औलाद के होने की वजह बनना, या आपके तालीम से, एजुकेशन से गुड न्यूज़ का सुनना, आपके मज़हब से कनेक्शन का बनना, मज़हब से जुड़ जाना, आपके तीनों किस्म के कारोबार का ज़बरदस्त चलना, आपका चतुर चालाक, सुपर इंटेलिजेंट होना, आपके ज्ञान, आपके मालूमात, आपकी नॉलेज में भरपूर इजाफा होना, ये सब गुरु जुपिटर की वजह से बनता है, जिसको होते आप यहाँ पे देखोगे। और 1 नवंबर तक इसी 10वें घर के अंदर जुपिटर रहेगा, तो 1 नवंबर तक तो भरपूर फायदा है। लेकिन इसकी लगाम जो कसेगी, मैंने आपसे कहा था ना कि जो घर जिसमें शनि सैटर्न इस वक्त मौजूद है, छठे घर में, ये घर भी जुपिटर का, ऊपर से जुपिटर की नज़र भी पड़ रही है शनि सैटर्न पे। और प्लस ये कि जो जुपिटर, जो शनि सैटर्न का नक्षत्र कहलाता है, या सैटर्न के पाथ को भी जुपिटर 18 जून से फॉलो कर रहा है। इस वजह से 3 तरफ से समझे हथौड़ा पड़ेगा सैटर्न पे, और हर तरह से पॉजिटिव रिजल्ट का मिलना छठे घर के हवाले से। जो आपके कर्जे, आपकी बीमारी, आपके दुश्मन, आपके कोर्ट कचहरी के केस, आपकी जॉब मिलने का घर है, यहाँ आप भी बड़े फायदे देखोगे। तो दूसरी तरफ आपको जुपिटर की वजह से 10वें घर का भी फायदा मिलेगा, जो जॉब, करियर और प्रमोशंस का घर है, तो यहाँ भी बड़े फायदे उठाते आप लोग देखोगे। अपने दुश्मनों को धूल चटाते हुए आगे बढ़ोगे, रोनते कुचलते, यानी हर तरह से ये आपके कंट्रोल में आते 2 जून से ऑनवर्ड्स नजर आएंगे, यानी जुलाई से ऑनवर्ड्स भी आप बोल सकते हो। आपके ऑफिस में आपके खिलाफ कोई पॉलिटिक्स कर रहा है, आपको सियासत में घसीटना, इमेज बिगड़ना, आपका फायदा खुद उठा जाना, आपके नंबर खराब करना, ऐसे दुश्मन भी आपके कंट्रोल में आएंगे। किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, कोई गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, उसमें कामयाब होना अच्छे नंबरों से, ऐसे मामला भी यहाँ बनेंगे।
इस दौरान में गुरु का रिवर्स बैक करके 9th हाउस में आना, यानी आपकी किस्मत के घर में आकर इसका फायदा भी देगा, यानी किस्मत का भरपूर फायदा समेटने का ये सारा वाक्य आपको जून से ऑनवर्ड्स होता नजर आएगा। यानी कि किस्मत का भी फायदा मिलना, अपने फादर से अच्छी अंडरस्टैंडिंग का बनना, उनका आपको सपोर्ट करना, आपके बॉस आपके सीनियर्स का यहाँ सपोर्ट मिलना, प्रमोशंस के योग बनना, आपके मजहबी सफर का बनना, किस्मत का भरपूर साथ मिलना, ऐसे कुछ मामला गुरु जुपिटर के इस 9th हाउस में आने से बनेंगे। क्योंकि 2 जून से तो ये आपके 10वें घर में है, 2 जून से ऑनवर्ड, लेकिन उससे पहले भी किस्मत का फायदा इसने दिया है जो आगे भी देता रहेगा। किस्मत का सैयारा जब 10वें घर में जाएगा 2 जून से ऑनवर्ड्स, तो इसका बड़ा फायदा इस तरह मिलेगा कि हर तरह से किस्मत मेहरबान होगी आपकी जॉब, प्रमोशन, आपके करियर को लेकर। यहाँ पर गुरु आपको हंस नाम का महापुरुष राजयोग का बड़ा फायदा, पैसे का भरपूर फायदा भी यहाँ इस 10वें घर से देता है नजर आएगा। कोई कमीशन बेस्ड वर्क कर रहे हो, कोई इनकम बेस्ड वर्क कर रहे हो, कोई ऐसा जिसमें आपको डेली इनकम मिलती है या मंथली इनकम मिलती है, उसमें भी इजाफा होना ऐसा आपको नजर आएगा। सालों से जो आप इंतजार कर रहे थे कि आपकी जॉब के हवाले से आपकी प्रमोशंस का हो या आपके अलाउंसेस बोनसेस आपकी सैलरी में इजाफा हो, आपके बॉसेस से अच्छी अंडरस्टैंडिंग का हो, आपका लोहा माना जाए, आपको आज़ादी मिले, आपको एक विजडम, क्या कहेंगे, विजडम तो नहीं लेकिन फ्रीडम आपको मिले, आप आज़ादी के साथ स्मार्ट वर्क कर सको, घंटों का मिनटों में कर सको, इस तरह की चीज़ें होते हैं आपको 2 जून से ऑनवर्ड्स बहुत तेज़ होते नजर आएंगे। अगर आप अपना खुद का कारोबार करना चाह रहे थे या आप मल्टीटास्कर के तौर पे काम करना चाह रहे थे, जॉब करते हुए जॉब करना, जॉब करते हुए कारोबार करना, या कारोबार करते हुए कारोबार करना, जुलाई से ऑनवर्ड ये बड़ा तेजी पकड़ेगा। लेकिन 1 नवंबर को गुरु जुपिटर एक घर आगे यानी कि आपके 11वें घर में चला जाएगा। 11वां घर आपके हाईएस्ट प्रॉफिट इनकम का घर, रोज कमा के रोज खाने का जरिया बनना, इसका घर माना जाता है। एक करेक्शन करवा देंगे, ये हमने आपको 9th हाउस में जो गुरु जुपिटर दिखाया था ये 2 जून से पहले होगा। 2 जून तो अब गुजर चुकी है, लेकिन आपको किस्मत का कहीं ना कहीं फायदा जरूर इस दौरान मिला होगा। यहाँ पे 5 दिसंबर से राहु और केतु भी अपना घर बदलेंगे, लेकिन अब आपको ये बताने जा रहे हैं कि आपका 2023 से अभी तक राहु और केतु की वजह से आपकी लाइफ में क्या हुआ। क्योंकि आप खुद देख रहे हो कि 5वें घर के अंदर राहु बैठा हुआ है, तो वहीं पर 11वें घर के अंदर केतु बैठा हुआ है। और 5वें घर में बैठने से पहले अगर हम बात करें तो ये 7वें घर, 6ठे घर और फिर 5वें घर में आया है। यानी 2023 से 7वें घर में, फिर ये आपके जो है वो 6ठे घर और फिर 5वें घर। जब ये 7वें घर में था, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस पे खटपट होना, लड़ाई झगड़े होना, ईगो क्लैशेस होना, और कई लिब्रास से तो यहाँ डाइवोर्स तक के मामला देखे होंगे, यानी वहां तक बात पहुंच जाना, इन लॉज का बीच में कूद कर मामला बिगाड़ देना, ऐसे मामला का होना, या लड़ाई झगड़े बढ़ना, एक ही घर में रहते हुए बातचीत ना करना, आपस में अंडरस्टैंडिंग करना बनना, ऐसे मामला आपने देखे होंगे। और प्लस ये कि आपके कारोबार का रुल जाना, कारोबार से अच्छा पैसा ना कमा पाना, या वो एक्सपेक्टेशन आपको जो थी कि इतना पैसा आएगा वो ना मिल पाना, नुकसान ज़्यादा होना, ऐसे मामला आपने देखिए। इवन साझेदारी पार्टनरशिप के बिजनेस में गड़बड़ी होना, बताया कुछ जाना, इनकम कुछ दिया जाना, ऐसे मामला का होना, या आपके फैमिली बिजनेस या आपके इंडिपेंडेंट बिजनेस से अच्छा पैसा ना कमा पाना, ऐसे मामला भी यहाँ पर बने। तो वहीं पर अगर हम बात करें तो 7वां घर चूंकि आपके रिश्ते बनने का घर भी है, तो रिश्ते ना बनना, शादी की योग ना बनना, लव लाइफ का ब्रेकअप की तरफ चले जाना या पैकअप की तरफ चले जाना, नो कांटेक्ट में चले जाना, ऐसे मामला का होना, ऐसा देखा जाना, या रिश्ते ही ना बनना या शादी तक बात पहुंचते हुए बात टूट जाना, ऐसे मामला का देखना, कुछ ऐसी सूरत हाल आपकी बनी है। कहीं ना कहीं इस तरह के मामला आपने फेस किए, क्योंकि हमने कहा ना कि 7वें घर और फिर 6ठे घर में जब आया तो यहाँ कर्जे के वही मामला जो शनि सैटर्न आपके लिए कर रहा था, उसी को ट्रिगर करता हुआ राहु भी नजर आया। 6ठे घर में कर्जे बढ़ा देना, हालांकि पैसा आया बहुत, लेकिन वो कहते हैं ना कि आपने अगर 50,000 कमाया तो लाख खर्च भी कर दिया, ऐसे कुछ हालात बने, बड़े खर्चे आपके आ गए, ऐसे मामला बने, कर्जे में जाना पड़ गया, कर्जा लेना पड़ जाना, या कर्जे की दलदल में डूब जाना। आपको, आप कर्जे से बाहर आ रहे हो, कोई ना कोई इंसिडेंट हो जाता है, या तो घर में कोई बड़ी बीमारी आ जाती है, कोई बहुत बीमार हो जाता है जिसके लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं, किसी की सर्जरी होना, किसी के इलाज में, डॉक्टर की फीसों में, हॉस्पिटल में बड़े पैसे चले जाना, या कोई बच्चों के हवाले से, उनके एजुकेशन के हवाले से, उनको बैरनमल भेजने के हवाले से, उनके फ्यूचर के हवाले से बड़ा खर्चा करना पड़ जाना, घर में कोई शादी ओकेजन में बड़ा खर्चा या लोन लेना पड़ जाना, या घर की रिनोवेशन कराना उसके लिए लोन लेना पड़ जाना। कहीं ना कहीं कर्जे में कहीं ना कहीं आपका लिंक बना है लिब्रा। अभी नहीं बना तो याद रखना, ये आप सोच जरूर रहे हो कि कहीं ना कहीं कर्जा लेना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह के खर्चे आ रहे हैं तो शायद कर्जे में जाना पड़ेगा, इस तरफ सोच भी रहे हो कहीं ना कहीं। और या आप माजी में आपने लोन लिया है, कहीं ना कहीं आपने कर्जा लेके वहां पे आप परेशानी में भी रहे हो, कोई कोर्ट कचहरी, कोई पुलिस केसेस, कोई एफआईआर कटी, मुकदमे में परेशान होना, जॉब का ना मिलना, ये सब आपको इस ड्यूरेशन में यानी 2023 से अब तक का देखने को मिल रहा है। जॉब ना मिलना, ये जॉब है अगर मिली भी है तो वहाँ बॉसेस का अच्छा रूड बिहेवियर होना, अच्छा ताल्लुक ना होना, या सीनियर्स का साथ ना देना, आपकी चुगलियाँ बॉसेस को पहुँचाना, या आपके दुश्मनों का सर उठाना, उनका आपके लिए प्रॉब्लम करना, चाहे घर में हो, चाहे जॉब में हो, चाहे कारोबार में हो, आपके दुश्मनों का एक्टिवेट होना, ऐसे मामले भी आपने यहाँ राहु की वजह से भी देखा।
वही छप्पर फाड़ पैसे का फायदा भी मिला आपको, सडन बेनिफिट्स भी राहु कहीं ना कहीं पैसे का कोई बड़ा फायदा 2023 अभी तक आपको यकीनन मिला है। अब जबकि मई 2025 से राहु आपके इस पांचवें घर के अंदर मौजूद है, तो पांचवें घर के अंदर भी इसने प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हैं। औलाद का डिले होना, आपके मामलात का बिगड़ना, आपके कहीं पर जल्दबाजी में पैसे लगाकर बड़ा नुकसान उठा लेना, किसी को अपनी कमजोरी, अपनी राज की बातें, अपने सीक्रेट्स बता देना, ये एहतियातें भी हैं जो आपको इन 3 सालों में करना ही करना है। यानी ये कुछ एहतियातें हैं जो माजी में नहीं करके आपने बड़ा नुकसान उठाया, लेकिन अब आपको करना है अपने सीक्रेट, अपने राज की बातें किसी को नहीं बतानी, क्योंकि राहु ने यहाँ पर इन मामलों को लेकर कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाया। अपने आने वाली तरक्की का पहले ढंडोरा पीट देना, मेरे इतने पैसे आने वाले, मैं घर लेने वाला हूँ, मैंने गाड़ी ली है, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ये सब बताना मेल फीमेल दोनों सूरतों में आपने कहीं ना कहीं बताकर अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी। कहीं ना कहीं आपकी आती प्रमोशंस का रुक जाना, आपकी आती तरक्की का रुक जाना, ऐसे मामला बनते हैं। क्योंकि दुश्मन लोगों को पता लग जाए कि आपको क्या मिलने वाला है, तो उसको छीनने में देर नहीं लगती। तो या तो हसद करेंगे, या फिर बदनजरी होगी, या फिर वही काला जादू, या फिर नज़र का लग जाना, फिर ऐसे मामला भी यहाँ पर बनते हैं जो राहु की वजह से यहाँ पे बने। और अभी तक ये सिलसिला चल रहा है, लेकिन अब कुछ जुलाई से ऑनवर्ड्स कुछ बर्फ पिघलेगी काफ़ी हद तक। राहु की वजह से छप्पर फाड़ पैसे का फ़ायदा होना, बड़े पैसे का फ़ायदा होना, और आपके मामलात का सही होना, आपकी विशेष, आपके सपने, आपके डिज़ायर्स का पूरा होना, ऐसे मामला भी यहाँ बनेंगे। औलाद का होना, फैमिली प्लानिंग का कामयाब होना, आपका चतुर चालाक सुपर इंटेलिजेंट होना, यानी आपका इन्वेस्टिगेट करके कहीं पैसे लगाना। ऐसे ही कहीं पैसे नहीं लगाओगे कि तुम लगा दो, तुम मेरी तरफ से देख लो, खुद इन्वेस्टिगेट करोगे और खुद एक्शन लोगे, चाहे मेल हो चाहे आप लोग फीमेल हो। वहीं पर अगर हम केतु की बात करें तो केतु आपके 11वें घर में अभी मौजूद है, लेकिन ये आपके फर्स्ट हाउस में था, उसके बाद फिर ये 12वें घर में आया और 12वें से अब 11वें घर में नजर आ रहा है। जब ये फर्स्ट हाउस में था, सेहत के इसने इश्यूज दिए। केतु जिस घर में जाता है, अगर मजहब से कनेक्टेड ना हो तो आपका डिटैचमेंट वाला प्लैनेट बनता है। तो ये फर्स्ट हाउस में डिटैचमेंट इसने पैदा की, आपकी सेहत का बिगड़ना, इम्यून सिस्टम का कमजोर होना, आपके क्लाइंट्स का टूटना, या क्लाइंट्स का कम हो जाना, या क्लाइंट्स का रिस्पॉन्स ना करना, पुराने क्लाइंट्स के लौट के ना आना, आपका विल पावर, कॉन्फिडेंस लेवल का डाउन होना, ये 2023 से ऑनवर्ड्स आपने देखा। आपका हर तरह से गो गेटर जो बनना चाहिए था वो ना बन पाना, यानी हर काम में सोचना ज़्यादा, जिसकी वजह से मौके चले जाना, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, ओवर एनालाइज करना, उन चीज़ों को सोच के परेशान होना जो हुई नहीं, ऐसे मामला भी आपने देखे। और इसी दौरान में आगे फिर ये जब आपके 12वें घर में आया तो बड़े खर्चे बढ़ाए इसने, केतु की वजह से बड़े खर्चे बढ़ जाना, कोई ना कोई हॉस्पिटलाइजेशन की वजह से, घर में रिनोवेशन के हवाले से, शादी ब्याह के ओकेजन के हवाले से कहीं ना कहीं बड़ा खर्चा होना, जिसकी वजह से फिर कर्जा लेना पड़ जाना, ऐसे मामला बने। शनि तो बैठा है आपके छठे घर में, जो कर्जे के घर में, तो जहां आपने बड़े खर्चे बढ़ाए तो वहां कर्जे की नौबत आ जाती है, क्योंकि शनि सैटर्न यहाँ ऐसे मामला तो अभी भी बना रहा है कि जहां आप सोचते हो कि इतना पैसा खर्च कर दिया, ये कर दिया, और उसको कवर करने के लिए फिर आपको कर्जा लेना पड़ता है। तो इस दलदल में आप धंसते चले जा रहे हो, कहीं ना कहीं किसी को उधार लेके आप फंसे हुए हो, या तो कर्जा लेके फंसे हो, इस तरह के मामला आप कहीं ना कहीं देख रहे हो। आपका सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया के जरिए आप कोई काम कर रहे थे, उसका मान पड़ना, उससे अच्छा पैसा ना कमा पाना, कोई कंटेंट मोनेटाइजेशन का इशू आ जाना, या मोनेटाइज ना होना, चैनल का डीमोनेटाइज हो जाना, या फिर आपके पेमेंट्स का लेट आना, या पेमेंट्स का ना मिल पाना, ऐसे कुछ इश्यूज का होना, ऐसे मामला भी बन रहे हैं, जो कि इस 11वें घर की वजह से भी, 12वें घर की वजह से भी बन रहे हैं। अब जबकि आपके 25 मई 2025 से केतु आपके इस 11वें घर में आ चुका है, जो कि आपके हाईएस्ट प्रॉफिट इनकम का घर है। तो इनकम के रास्तों में रुकावटें बनना, घर बैठे कोई काम शुरू कर रहे हैं उसका ज़्यादा चल ना पाना, उससे फ़ायदा ना उठा पाना, ऐसा बन रहा है। हर तरह से प्रॉफिट्स के मामला, कम प्रॉफिट्स का मिलना, या घर के लोगों का काम ना करना, फालतू लोग ज़्यादा हो जाना, घर में लोड आप पे बढ़ा है, क्योंकि जो फालतू लोग हैं जो सिर्फ स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे, चाहे बड़ी उम्र के फुप्पी हो, दादी हो, यानी घर बैठे ये लोग भी कमा सकते हैं, जो इनको अगर तरीका सिखा दिया जाए। जो अब जाकर आप जुलाई से ऑनवर्ड्स इस बारे में सोचने वाले हो, लिब्रास खुद तो पैसे कमाने की तरफ जाएगा, घर बैठे इनकम के जरिए बनाएगा, लेकिन घर में जो फालतू लोग हैं उनसे भी अच्छे प्रॉफिट्स हासिल करता नजर आएगा। इनकी ख्वाहिशात, इनके मैनिफेस्टेशन, इनके विशेष का पूरा होना, ऐसे मामला भी इनको यहाँ पर बनते हुए नजर आएंगे। लेकिन अब कहानी में बड़ा ट्विस्ट 5 दिसंबर को आएगा, चंद महीनों बाद 5 दिसंबर 2026 से ये दोनों सैयारे यानी राहु और केतु अपने घर बदलेंगे। राहु रिवर्स चलता हुआ 5वें घर से 4थे घर में जाएगा, जो प्रॉपर्टी, जमीन, दुकान, मकान, आपकी वालदा की सेहत का घर है, आपके जिम्मेदारी, खेती बाड़ी, और प्लस ये कि आपके सुखों में इजाफा, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशान का खात्मा, फैमिली में यूनिटी का घर भी है। तो वहीं पर केतु की बात करें, केतु आपके इस 11वें घर को छोड़ के आपके रिवर्स बैक करते हुए आपके 10वें घर, आपकी करियर, जॉब, प्रमोशंस के घर में जाकर जुपिटर के साथ जोड़ बनाएगा। जुपिटर के साथ इसका जोड़ बनेगा
और कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर इसका 10वें घर में आना करियर, जॉब, प्रमोशंस में अगर कोई नेगेटिव चीज़ होगी तो वो ये कि आपका डिटैच होना अपनी चीज़ से, अपना काम ना समझ के करना, सुस्त हो जाना, कंफर्ट जोन में चले जाना, इनसे बचने की कोशिश करना। केतु यहाँ पर ऐसे मामला करा सकता है। दूसरी तरफ जहाँ मजहब से कनेक्टेड हो तो आप कुछ नई चीज़ें सीखोगे, आपके स्किल्स में, महारत में, आपकी इंटेलिजेंसी में इजाफा होना, ये भी केतु की वजह से बन सकता है। तो इसका फायदा भी उठाते आप लोग इस 10वें घर में देखोगे। 5 दिसंबर के बाद आप पे वर्कलोड ज़्यादा रहेगा। केतु 10वें घर में ज़रूर है, लेकिन वर्कलोड का होना, काम की ज्यादती का होना, आप पे बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों का बढ़ा देना, ऐसे मामला आपके ऊपर एक बोझ बनेगा। मीन्स आप घर पे भी टाइम नहीं दे पाओगे, घर पे भी ऑफिस का वर्क लेके जाओगे, ऑफिस के बारे में घर में बातें करना, ये मामला बिगाड़ेगा। इवन हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में क्लैशेस का होना, दूरियां बढ़ जाना, ऐसा मामला कर सकता है। इससे बचने की कोशिश करना। ऑफिस में ऑफिस का वर्क, घर में घर का वर्क ऐसा हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वर्कलोड बहुत होगा। आप नींद में भी सोचते नजर आओगे 5 दिसंबर के बाद कि कल करना क्या है, क्या प्लान करना है, किस तरह से चलना है। सारा ऑफिस के हवाले से आपकी चीज़ें दिमाग में घूमते नजर आएंगी। लेकिन जो चतुराई चालाकी में कमी कर रहा था राहु, कहीं ना कहीं 5वें घर में बैठा, उसका सही होना बनेगा। क्योंकि जब ये 4थे घर में आएगा तो आपका इंटेलिजेंसी का, आपके इंटेलिजेंट होने का मामला बढ़ेगा। ज़मीन, दुकान, मकान, प्रॉपर्टी का बड़ा फ़ायदा उठाना, कोई इनको महंगे दामों बेच के फ़ायदा उठाना या सस्ते दामों खरीद के फ़ायदा उठाना, अपने लिए गाड़ी, घर खरीद पाना, अपने लिए महंगे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या घर के लिए लग्जरी आइटम खरीद पाना, सुखों में इजाफा, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानियों का खात्मा, छप्पर फाड़ पैसे का फ़ायदा, सडन बेनिफिट्स का होना, आपके ख्वाहिशात, आपके विशेष का पूरा होना, ऐसे मामला भी राहु यहाँ 4थे घर में बनाएगा। करियर के हवाले से ये साल आपका ब्लॉकबस्टर रहेगा। भरपूर पैसे कमाने का टाइम आपको 5 दिसंबर से ऑनवर्ड्स मिलेगा। अब अगर शनि सैटर्न की बात करें, जिसके नेगेटिव चीज़ें तो हमने आपको बता दी, लेकिन शनि सैटर्न 3 जून 2026 को राशि परिवर्तन या घर चेंज करेगा। अभी जैसे कि आपको ये आपके छोटे घर में नजर आ रहा है, तो ये आपके 7वें घर के अंदर चला जाएगा। यहाँ पे शनि सैटर्न के पावर्स लोवेस्ट हो जाते हैं, इसको नीच के पावर्स कहा जाता है। तो इसके पावर्स को लूज करना यहाँ इस घर में, 7वें घर में बनेगा। अब यहाँ पर 3 जून 2027 से ऑनवर्ड्स, एंड ऑफ 2028 यूँ कह लो, आपके रिश्ते नातों के हवाले से, आपके रिश्ते बनने के हवाले से बहुत ही नाजुक रहेगा। हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में छोटी छोटी बातों पे बड़े झगड़े हो जाना, एक दूसरे को बर्दाश्त ना करना, एक दूसरे के नज़रियात में फ़र्क का होना, यानी कि अपनी करने की कोशिश करना, ईगो क्लैशेस का होना, ऐसे इवन इन लॉज का कूद के सेपरेशन की तरफ कराने की कोशिश करना, ऐसा बन सकता है। छोटे मामला को अगर आप हैंडल नहीं करोगे तो कोई और हैंडल करके इसको और मजीद बिगाड़ देगा। एक ही घर में रहते हुए आप बात नहीं करोगे, या आपस में इतने बड़े क्लैशेस के शायद एक दूसरे की शक्ल ना देखो, ऐसे मामला भी बन सकते हैं। अगर आप कोई पार्टनरशिप पर बिजनेस कर रहे हो तो आंख बंद करके अपने पार्टनर पर भरोसा करना 3 जून के बाद तो बहुत ही ज़बरदस्त खतरनाक रहेगा, क्योंकि आप पीठ पीछे कार्रवाई हो जाएगी। आपके माल का खुद बर्त होना, आपको बताया कुछ जाएगा, इनकम कुछ दिया जाना, ऐसे बड़े नुकसान भी झेलना पड़ सकते हैं। आंख बंद करके अपने पार्टनर पे हरगिज़ भरोसा ना करो। आप नज़र रखो आपको जो बताया जा रहा है वैसा हो रहा है या फिर कहानी कुछ और हो रही है। तो बड़े फ्रॉड का होना, धोखा मिलना, चीट होना, इवन दुकानदार का आसानी से आपको लूट लेना, यानी 1500 की चीज़ भी 2000 में पकड़ा देना, ऐसे कुछ मामला भी 3 जून के बाद बड़ी तेज़ी पकड़ेंगे। क्योंकि गुरु जुपिटर इन तमाम मामलों को रिपेयर मोड में लाएगा। जहां 7वें घर में शनि सैटर्न बड़े नुकसान करवाने की कोशिश करेगा, जैसे हमने कहा कि पहले भी इसकी लगाम कसी हुई है शनि के ऊपर, सैटर्न के ऊपर, जबकि ये आपके 6ठे घर में था। 7वें घर में भी गुरु जुपिटर की वजह से ही रिपेयर मोड आपका ऑन रहेगा। जब बड़े नुकसान अगर शनि सैटर्न 7वें घर के हवाले से पहुंचाएगा तो वहीं गुरु जुपिटर उसको सही करता भी नजर आएगा। क्योंकि इस दौरान में अगर हम बात करें, गुरु जुपिटर ना से आपके 11वें घर में हाईएस्ट प्रॉफिट इनकम का फायदा देगा, आपके 10वें घर का भी फायदा मिलेगा, लेकिन आगे ये फिर 12वें घर में भी जाएगा, तो वहाँ बड़े खर्चों पर भी कंट्रोल करवाएगा, कर्जे के मामला को रिजॉल्व करवाएगा। आपका सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया से भरपूर पैसे कमाना, बैरन मुल्क जाके वहाँ पैसे कमाना, आपके स्टूडेंट वीज़ा पे जाके स्कॉलरशिप हासिल करना, ऐसे मामला भी ये बनाएगा। 2027-28 में तो आपके हाईएस्ट प्रॉफिट के गुरु जुपिटर आपके 11वें घर में नजर आएंगे, तो हाईएस्ट प्रॉफिट इनकम का बढ़ना, ख्वाहिशात का पूरा होना, आपके विशेष का पूरा होना, ऐसे मामला ये बनाएगा। आप नए तरीके ढूंढोगे पैसे कमाने के, इनकम के नए सोर्सेज, नए और अछूते तरीके, आप ट्रेंड सेटर बनोगे, आप कुछ ऐसा करोगे जिसको दुनिया फॉलो करते नजर आएगी, ऐसे भी कुछ मामला आपके बनेंगे। 11वां घर चूंकि बड़े भाई बहनों का घर भी होता है, इनका सपोर्ट मिलना पैसों से, मॉरली, फाइनेंशियली, ऐसा भी, इवन फैमिली का सपोर्ट मिलना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा। हालांकि 2028 तक की हम बात करने वाले हैं, लेकिन याद रखना एंड ऑफ 2028 से गुरु जुपिटर चूंकि आपके 12वें घर में चले जाएंगे, तो यहाँ पर विदेश, बैरन मुल्क से तमाम एक्टिविटीज आपकी एक्टिवेट होंगी। आपका कोई भी तरीके से फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपने की हुई है, कोई सरमायाकारी की हुई है, या क्रिप्टो गोल्ड शेयर मार्केट से आप पैसे कमाने की तरफ जा रहे हो, या फिर किसी तरह से सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया से जुड़कर पैसे कमा रहे हो, वहाँ इजाफा होना,
बैरन मुल्क जाकर अच्छा पैसे कमाना, या आपके इंटरनेशनल क्लाइंट्स का बढ़ना, आप कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम कर रहे हो, या फिर कोई भी मल्टीमीडिया का काम कर रहे हो, कोई फ्रीलांसिंग का काम कर रहे हो, यूट्यूबर, फेसबुक इन्फ्लुएंसर, डिजिटल मार्केटर, टिकटॉकर का काम कर रहे हो, वहाँ भी भरपूर पैसे में इजाफा होना, ऐसे मामला आपको 2028 के एंड से बढ़ता हुआ नजर आएगा। इवन आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट तिजारत का काम करते, वहाँ भी भरपूर मुनाफा समेटते आप 2028 के एंड से ऑनवर्ड्स नजर आओगे। लेकिन 2028 के एंड से खर्चे भी बहुत बढ़ेंगे, ऐसे जालिम खर्चे कि जहाँ 5,000 खर्च हो सकता था वहाँ आप 30,000 भी कर दोगे। इस वजह से कर्जे लेना पड़ जाना, कर्जे में डूब जाना, ऐसे मामला बन सकते हैं। इनसे बच के रहना, ये कुछ एहतियातें हम आपको बता रहे हैं। अब 23 जून 2028 2028 है, लेकिन 23 जून को राहु और केतु भी अपना घर बदल लेंगे। अगर हम राहु की बात करें तो राहु आपके चौथे घर को छोड़ के रिवर्स बैक करते हुए आपके 3rd हाउस में चला जाएगा। तो वहीं केतु आपके 10वें घर, करियर, जॉब, प्रमोशंस के घर को छोड़ के आपकी किस्मत के घर में आके किस्मत को चमकाता नजर आएगा। तीसरे घर का राहु आपको सुपर इंटेलिजेंट तो बनाएगा, आपको निडर, यानी हर काम में डरोगे नहीं, रिस्क लोगे और उससे फायदा उठाओगे, कंपटीशन में कम्पीट करोगे, कंपटीशन में विन करोगे, कॉन्टेस्ट कंपटीशन में। और प्लस ये कि आपके चैलेंजेस, बड़े बड़े चैलेंजेस से बाहर आओगे। आप बड़ी डील को, बड़ा ऑफर को, बड़ा प्रोजेक्ट आपको अच्छा पैसा देके इस दौरान जाएगा। बहन भाई के साथ कारोबार करना, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया से पैसे कमाना, यूट्यूबर, फेसबुक, डिजिटल मार्केटिंग, टिकटॉकर के तौर पे पैसे कमाना, आपका घर घर जाके सामान पहुंचाते हैं, वहाँ ऑनलाइन तरीके से काम करते हैं, वहाँ भरपूर पैसे कमाने की तरफ जाओगे। सख्त मेहनत करना, हिम्मत से काम करना, ऐसा राहु आपको 3rd हाउस में सिखाएगा। ये पराक्रम मेहनत का घर है, सख्त मेहनत करते, जी जान एक लगाकर कामयाब होते आप लोग नजर आओगे। आपकी मैग्नेटिक अट्रैक्शन का बढ़ना, क्योंकि ये कम्युनिकेशन का भी कहीं ना कहीं घर माना जाता है 3rd हाउस, तो कम्युनिकेशन का बेहतर होना, बोलचाल का सुधरना, आपका किससे कब बोलना है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, इसका सेंस आ जाना, ये कहीं का कहीं आपको लेके जाएगा। इसी तरह केतु किस्मत को चमकाएगा। केतु भी किस्मत का जो एक जंग आलू ताला है उसको खोलता नजर आएगा। किस्मत का मेहरबान होना, आपके रुके कामों का बनना, फादर के साथ, आपके वालिद से अच्छी अंडरस्टैंडिंग का होना, कॉन्फ्लिक्ट्स, आर्ग्यूमेंट्स का दूर होना, और प्लस ये कि हर तरह से आपके बॉसेस, आपके सीनियर्स का आपको सपोर्ट करना, आपका कामयाब होना, ऐसे मामला बनेंगे। इवन बैरन मुल्क जाना चाहते हैं, वहाँ भी कामयाबी का सफ़र आपका शुरू होता नजर आएगा। आपके एजुकेशन, तालीम से गुड न्यूज़ को सुनना, ऐसे मामला भी आपके बनेंगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। बाकी के ज़ोडिएक साइन में सामने लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख पाएंगे। अगस्त की वीडियो आ रही वो भी ज़रूर देखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।